भगवान कृष्ण जरासंध के 23 अक्षण सेना को मार दिए और जरासंध को छोड़ दिए। जरासंध इस प्रकार मथुरा के ऊपर 17 बार हमला किया, 17 बार, और हर बार ये हार करके आता था। बलराम जी कृष्ण को बोले, कन्हैया आप जरासंध को क्यों छोड़ देते हैं? कृष्ण बोले, भैया मैं इसलिए इसको छोड़ता हूं, ये पृथ्वी में जितना सब आतंकवादी, भ्रष्टाचारी, स्वच्छाचारी, व्यभिचारी करने वाले, ये सबको इकट्ठा करता है और सबको इकट्ठा करके मथुरा लाता है, और हम यहाँ बैठे बैठे मारते रहते हैं। हम जाकर कहाँ ढूंढेंगे इनको? इनको ढूंढने में तो भी समय लगेगा, रुपया लगेगा। इसी कारण मैं इसको जान करके छोड़ देता। अब जरासंध ने क्या किया? काल यवन के साथ मित्रता किया। ये काल यवन कौन है? ये काल यवन जो है ये मुसलमान की राजा है। ये अरब देश में रहता था और भगवान शिव जी का पूजा करता था। भगवान शिव इसको वरदान देते जो किसी भी अस्त्र से आपका मृत्यु नहीं होगा, ना चक्र से, ना गदा से, ना बाण से, ना तलवार से। तो काल यवन ये चक्रवर्ती सम्राट था। सिकंदर से पहले काल यवन का नाम था। सिकंदर तो कलियुग का है। तो जरासंध काल यवन के साथ मित्रता किया और कहा आप मथुरा में आइए, कृष्ण बलराम के साथ युद्ध कीजिए। और इधर जरासंध ने क्या किया? 10,000 ब्राह्मणों को पटना बुलाया और सब ब्राह्मणों को जेल में बंद कर दिया। कहा ब्राह्मणों सब जेल में हवन करो, अब की बार मेरा जीत होना चाहिए। यदि अब की बार मैं हार करके आऊंगा तो सब ब्राह्मणों का मस्तक काट दूंगा। ब्राह्मण लोग पटना की जेल में सुहा करते रहे। इधर जरासंध जा रहा है मथुरा, उधर काल यवन आ रहा है मथुरा। तो भगवान कृष्ण बलराम जी को बोले, भैया मथुरा के ऊपर संकट आ रहा है, अब मथुरा को छोड़ना पड़ेगा। कृष्ण विश्वकर्मा को बुलाए, बोले विश्वकर्मा जी आप हमारे लिए एक सोने की द्वारिका बनाओ। विश्वकर्मा ने क्या किया? गुजरात के पास में जो समुद्र है, समुद्र नेपाल, समुद्र जो केरल में भी समुद्र है, महाराष्ट्र में भी समुद्र है, उड़ीसा में भी समुद्र है, बंगाल में भी समुद्र है, गुजरात के पास में जो समुद्र है वहां विश्वकर्मा समुद्र को आह्वान किए। समुद्र ने इनको 48 कोस जमीन दिया, जल से निकाला, और उसी 48 कोस जमीन में विश्वकर्मा सोने की द्वारिका बनाया। लैट्रिन बाथरूम सब सोने की है, और उसमें एक ऐसा सभा मंडप बनाया, भगवान की मीटिंग हॉल। उसमें कितना भी व्यक्ति बैठेंगे वो कम पड़ता था, वो भीड़ कम पड़ता था। और ऐसा सभा मंडप था कितना भी व्यक्ति आ जाए वो भरता था नहीं, और किसको भूख भी नहीं लगता था, प्यास भी नहीं लगता था। उसी हाल के भीतर में ठंडी में गर्म, गर्म में ठंडी, उसका एक अध्याय दिया गया भागवत में। और भगवान कृष्ण मथुरा में जो यदुवंशी थे उनको अपने योग माया के द्वारा रात रात में द्वारिका भेज दिए। मथुरा में केवल कृष्ण और बलराम रहे। तो काल यवन और जरासंध दोनों मथुरा पहुंचे। काल यवन कृष्ण को कहा आपके पास हाथी नहीं, घोड़ा नहीं, सेना नहीं, रथ नहीं, अब कैसे लड़ेंगे? भगवान कृष्ण बोले हमारे पास कुछ नहीं है,
ना हाथी है, ना घोड़ा है, ना ऊँट है, ना सेना है, ना रथ है, परंतु हमें लड़ाई से पीछे नहीं भागते हैं। मैं उसी जगह में लड़ूंगा जहां पर मेरा भी कोई ना हो और आपका भी कोई ना हो। काल यवन का ठीक है। तो भगवान कृष्ण क्या किए, काल यवन को मथुरा से आगरा लाए। मथुरा से आगरा 50 किलोमीटर दूर है, और आगरा से भगवान भागे, अपना पीला वस्त्र दिखा दिखा करके भागे, और काल यवन भी पीछे पीछे भागा। देखो लड़ने के लिए बुलाया और भाग रहा है। तो आगरा से कुछ दूर पर एक धौली पहाड़ है, वहां भी हम 5-7 बार भागवत कथा किए हैं। वो आगरा धौली पहाड़ में, तो उसी धौली पहाड़ में एक गुफा है। वो गुफा का नाम है मुचकुंद गुफा। राजा मानधाता का बेटा मुचकुंद ये इंद्र को सहायता करने के लिए गया था स्वर्ग में। ये थक गया था लड़ते लड़ते। इंद्र ने इनको आशीर्वाद दिया था, आप धौली पहाड़ की गुफा में विश्राम कीजिए, और आपके नींद को जो तोड़ेगा आपका दृष्टि पड़ते पड़ते भस्म हो जाएगा। और भगवान कृष्ण को उसको मालूम था ये कोई अस्त्र से मरेगा नहीं। तो कृष्ण ने क्या किए, वो गुफा में घुस गए और अपने पीला वस्त्र को मुचकुंद के ऊपर उड़ा दिए और छुप गए। अब काल यवन ने सोचा देखो लड़ने के लिए बुलाया है, यहां पर आकर के सोया है। काल यवन क्या किया, 1 लात 2 लात 3 लात कई लात मारा। मुचकुंद का नींद टूटा। जैसे मुचकुंद का नजर काल यवन के ऊपर पड़ा, काल यवन भस्म होकर के राख ही बन गया सोता। भगवान कृष्ण मुचकुंद को बोले आपको कलियुग में और एक बार जन्म लेना पड़ेगा। तो वही मुचकुंद कलियुग में जूनागढ़ में भक्त नरसिंह के रूप में जन्म लिया। नरसिंह की चरित्र भी भक्तमाला में है। उसके बाद में कृष्ण मथुरा है, और इधर बलराम जी क्या कर रहे हैं, बलराम जी जरासंध को नीचे दबा करके उसकी छाती में घुटना रख करके उसके छाती को मुक्का मार रहे हैं। तो श्री कृष्ण जाकर के बलराम जी को बोले भैया आप क्या कर रहे हैं। बलराम जी बोले कन्हैया ये 17 बार हार करके गया है, और 18वां बार यवनों के राजा मुसलमान के राजा काल यवन को बुलाया है हिंदू सनातन धर्म के ऊपर हमला करने के लिए। इसलिए मैं अब की बार इसको जीवित ही जाने नहीं दूंगा। कृष्ण बोले भैया इसका जो मृत्यु है वो भीमसेन के हाथ में लिखा हुआ है। अपनी बुआ के लड़का कुंती के पुत्र भीम के हाथ में ही इसका मृत्यु होगा, और वो भी बिहार में राजगिरी में होगा, यहां नहीं होगा। ये विधाता ने लिखा है। तो बलराम जी बोले फिर क्या करें। कृष्ण बोले हम भाग जाएंगे। तो बलराम जी बोले भागेंगे क्यों। कृष्ण बोले भैया हम हारेंगे इसको जिताएंगे। यदि ये हार करके जाएगा तो 10,000 ब्राह्मणों का मस्तक काट देगा, प्रतिज्ञा करके आया है। इसलिए हम हारेंगे इसको जिताएंगे, हम भाग जाएंगे। ये जीत करके जाएगा तो पटना में जो 10,000 ब्राह्मण जेल में बंद करके रखा है और उनको जेल से मुक्त कर देगा। तो हमारी हारने से
यदि 10,000 ब्राह्मण जीवित हो जाते हैं, उस सबसे बड़ा जीत ही बना जाएगा। भगवान कृष्ण ब्राह्मणों को बचाने के लिए नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय च, ब्राह्मण को बचाने के लिए, अपने भक्तों को बचाने के लिए भगवान संग्राम के मैदान से भाग गए। तो भगवान का नाम पड़ा रणछोड़। रण माने संग्राम के मैदान को छोड़ करके भागे ब्राह्मण को बचाने के लिए। बोले श्री रणछोड़ भगवान की जय। राजस्थान में रणछोड़ भगवान का मंदिर है, कभी जाना वहां भी दर्शन करना, बहुत सुंदर मंदिर है। अब कृष्ण और बलराम दोनों भाई द्वारिका में पहुंचे। भगवान कृष्ण मथुरा में 14 वर्ष रहे, वृंदावन में 11 वर्ष, 11 और 14 25 वर्ष हो गया। कृष्ण को 25 वर्ष उम्र हो गया और बलराम जी को 26 वर्ष हो गया। 1 वर्ष बड़े थे बलराम जी। तो श्री कृष्ण की इच्छा है शादी करने के लिए, परंतु भैया का शादी नहीं हुआ तो हम कैसे करेंगे। तो रेवत नाम के एक राजा थे, सत्ययुग के राजा, उनका नाम था रेवत, और इनकी कन्या थी जिसके नाम है रेवती। तो रेवती के लायक की कोई वर नहीं मिला। तो महाराज रेवत अपनी कन्या रेवती को लेकर के ब्रह्मलोक में पहुंच गए, ब्रह्मा जी के पास। बोले पितामह, ये सृष्टि आप ही बनाया है, परंतु मेरे कन्या रेवती के लायक ही कोई वर नहीं मिलता है। ब्रह्मा जी बोले पुत्र, जिन जिन राजकुमारों को आप देख करके आए थे पृथ्वी पर, वो सब मर चुके हैं। तो रेवत महाराज बोले कैसे हुआ, सब मर गए। ब्रह्मा जी बोले हाँ। ब्रह्मा जी बोले देखो, ब्रह्मलोक में और पृथ्वी लोक में समय का बहुत अंतर होता है। ब्रह्मा जी के एक क्षण में पृथ्वी लोक में कई लाख वर्ष बीत जाएगा। ब्रह्मा जी बोले देखो, आप जितना समय यहां ठहरे, इतने समय में पृथ्वी लोक में सत्ययुग चला गया है। सत्ययुग 70,28,000 वर्ष का है, और त्रेता युग भी चला गया, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग, वो भी चला गया। और द्वापर युग भी अंतिम समय आ गया, 8,64,000 वर्ष, और द्वापर युग का अंतिम समय आ गया है। श्री कृष्ण और बलराम द्वारिका में विराजमान है। आप अपनी कन्या को ले जाओ, श्री बलराम जी के साथ शादी कराओ। तो श्री रेवत महाराज ब्रह्मलोक से अपनी कन्या को लेकर के द्वारिका में पहुंचे। तो रेवती जो है वो सत्ययुग की है। सत्ययुग की जो लोग होते हैं वो 21 हाथ के होते हैं। त्रेता के लोग 14 हाथ के होते हैं। द्वापर के लोग 7 हाथ के होते हैं। कलियुग के लोग 5 हाथ के होते हैं। तो कृष्ण बोले भैया, भाभी 21 हाथ की है और आप 7 हाथ के। बलराम जी बोले कन्हैया, तेरे भाभी को मैं अपनी बराबर बना दूंगा। तो बलराम जी क्या किया, अपने हल उठाए और रेवती के सिर पर ऐसे रखे। तो रेवती माता जो 21 हाथ की थी, वो धीरे धीरे 7 हाथ की हो गई। अंत में बलराम जी
रेवती के साथ विवाह किए। बोले श्री रेवती रमण भगवान की जय। तो बलराम जी के पत्नी श्री रेवती कुंडिनपुर में श्री भीष्मक नामक राजा थे। इनके बेटी के नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी के पिता का नाम है भीष्मक महाराज। भीष्म नहीं, भीष्म तो महाभारत के महारथी है, वो अलग है, वो पितामह भीष्म है, ये केवल भीष्मक। रुक्मिणी के भाई का नाम है रुक्मी। भाई का नाम है रुक्मी और बहन का नाम है रुक्मिणी। समझ गए? भैया का नाम रुक्मी और बहन का नाम है रुक्मिणी। तो रुक्मिणी का भाई शिशुपाल को वचन दिया था जब मैं अपनी बहन का विवाह आपके साथ कराऊंगा। तो रुक्मिणी का भाई पत्र लिखा शिशुपाल के पास, महाराज शिशुपाल आप बराती लेकर के आइए, हम अपनी बहन का शादी आपके साथ कराएंगे। शिशुपाल के बारात में जरासंध, पटना के राजा जरासंध, हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन, शोणितपुर के राजा बाणासुर, वो अपनी सेना सिपाही लेकर के जा रहे हैं। इधर रुक्मिणी वो भी एक पत्र लिखा, किसके पास? भगवान कृष्ण के पास। श्रुत्वा गुणान भवनम सुंदरम सुनंतान्ते निर्विश्य कर्णे विवरे हरितंग तापम। रुक्मिणी की प्रेम पत्र में 7 श्लोक है। श्रुत्वा गुणान प्रथम श्लोक। रुक्मिणी प्रेम पत्र में लिखा, हे भुवन सुंदर, श्रुत्वा गुणान भुवनम सुंदरम। हे भुवन सुंदर, आपके गुण को, स्वभाव को सुन करके, श्रुत्वा मैंने सुन करके मैं आपको पति के रूप में वर्णन कर चुकी हूं। यदि मैं आपको देखा नहीं हूं, परंतु नारद जी के मुख से आपके बारे में सुना हो। मेरे भैया, मेरे पिता मेरा साथ दे नहीं रहे हैं। वो शिशुपाल को बुलाया है मेरा शादी कराने के लिए। और इस शिशुपाल पिछले जन्म में था रावण। रावण ही शिशुपाल के रूप में आया है, राम ही कृष्ण के रूप में आया है, महालक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में आई है। और यहां युद्ध होगा, युद्ध। मैं जिस समय भगवती गौरी का पूजा करने के लिए जाऊंगी तो भगवती मंदिर से आप मेरा हरण करना, ये भी लिखा। यदि आप मुझे नहीं मिलेंगे तो मैं इस शरीर को त्याग दूंगी। देखो, रुक्मिणी का जो प्रेम पत्र है वो बड़ा विलक्षण है। श्रुत्वा गुणान भवनम सुंदरम सुनंतान्ते। किसी भी व्यक्ति का चेहरा को देख करके, किसी भी व्यक्ति का चेहरा को देख करके, सुंदरता को देख करके कोई कन्या उसको पति के रूप में चुने, इसमें धोखा हो सकता है, इसमें धोखा हो सकता है। परंतु किसी का चरित्र, स्वभाव, गुण को सुन करके, जान करके यदि आप उसको पति के रूप में चुनेंगे, कभी धोखा नहीं होगा सुबह। इसीलिए रुक्मिणी लिखा, श्रुत्वा गुणान भवनम सुंदरम सुनंतान्ते। रुक्मिणी पत्र को ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण वो पत्र लेकर के द्वारिका में पहुंचा। अच्छा, ब्राह्मण यहां रुक्मिणी का साथ दिया।
ब्राह्मण द्वारिका में पहुंचा, कृष्ण पत्र को पढ़े। कृष्ण भी ब्राह्मण को बोले, मैं रुक्मिणी के बारे में सुन रखा हूँ, मैं अवश्य जाऊंगा और रुक्मिणी का हरण करूंगा। भगवान द्वारिका का एक भी सेना नहीं लिए, अकेले चले गए, रथ में ब्राह्मण को बैठाए और चले गए। रुक्मिणी के पिता को भी मालूम पड़ गया कि द्वारिका से भगवान कृष्ण आए हैं, मेरे बेटी का शादी दर्शन करने के लिए है। उनके भी ठहरने का व्यवस्था किया हो, बड़े बड़े राजा महाराज सब आए हैं। परंतु रुक्मिणी के भाई रुक्मिणी को मालूम है जब मेरे बहन कृष्ण से शादी करना चाहती है, इसीलिए रुक्मिणी का भाई क्या किया, राजमहल से लेकर के भगवती मंदिर तक जितना सब दूर था, जितना दूरी था, वो सारा दूरी को उस सेना से घेर लिया। रथ में सवार करने वाली, घोड़ा में सवार करने वाली, हाथी में सवार करने वाली, ऊंट में सवार करने वाली सेनाओं से चारों तरफ से घेर लिया। जो रुक्मिणी इन सेनाओं के बीच में जाएगी, भगवती दुर्गा मैया को पूजा करेगी, फिर आएगी, फिर शादी मंडप में जाएगी। इधर शिशुपाल विवाह मंडप में बैठा है, ब्राह्मण देव बार बार चिल्ला रहे, दुल्हन को जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। समय जा रहा है और उधर देवी रुक्मिणी सखियों के बीच में राजमहल से भगवती मंदिर, दुर्गा चंडी मंदिर में जा रही पूजा करने के लिए। परंतु जाते समय रुक्मिणी रोती हुई जा रहे हैं, जी मेरे भैया मुझे चार तरफ से घेर लिया है, भगवान कैसे आएंगे, मेरा कैसे हरण करेंगे, भगवान क्या सोचेंगे, ये कैसा कन्या है, इसके लिए मुझे लड़ना पड़ रहा है, और वो क्यों मेरे साथ शादी करेंगे, वो तो चले जाएंगे, इससे शादी करने से लड़ाई होगा। इस प्रकार ये सोच करके रुक्मिणी रोती हुई जा रही है। और वो भगवती मंदिर में जाकर के माता भगवती चंडी को स्नान कराई, उसके बाद में फूल तोड़ करके सजाई, रोली मोली चावल आदि से षोडश उपचार में सेवा किया और हाथ जोड़ करके रुक्मिणी माता भगवती को स्तुति करने लगी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय महेश मुख चंद्र चकोरी, 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 जय गजबदन रानन माता, जय गजबदन सरानन माता, जगत जननी दामिनी दूत गाता, जगत जननी दामिनी दूत गाता, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए।
माता, यदि मैं घर में जाऊंगी, मेरे भैया मेरा शादी शिषपाल के साथ कराएंगे। घर में जाऊंगी तो मुझे मरना पड़ेगा। इससे अच्छा है तेरे मंदिर के दरवाजे में आज इस शरीर को त्याग दूंगी। मुझे कृष्ण चाहिए, दूसरा कोई नहीं चाहिए। रोने लगी और विनय प्रेम वास भई भवानी, 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 हसी माला रति मुस्कानी, हसी माला रति मुस्कानी, हसी माला रति मुस्कानी, हसी माला रति मुस्कानी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। साफ गाइए, दोनों हाथ उठाकर। इस प्रकार देवी रुक्मिणी को भगवती का आशीर्वाद मिला। रुक्मिणी दरवाजा में खड़ी है। अब रुक्मिणी चारों तरफ देख रही, क्यों? वो कृष्ण को कभी देखा नहीं है, जाएगी तो किसके साथ जाएगी? रुक्मिणी को चारों तरफ से सिपाही लोग घेर करके खड़े हैं। तो भगवान कृष्ण उसी भीड़ में है, तो कृष्ण समझ गए जो रुक्मिणी इन भीड़ों में मुझे ढूंढ रही है। भगवान कृष्ण रथ को लेकर के रुक्मिणी के सामने लगा दिए और श्री कृष्ण रुक्मिणी के हाथ को पकड़ करके रथ में बैठाए और लेकर के चले गए। सोता अरे ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो रुक्मिणी को ले गयो रे रुक्मिणी को ले गयो रे रुक्मिणी को ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो रे रुक्मिणी को ले गयो रे रुक्मिणी को हाथ पकड़ रथ में बैठाए, हाथ पकड़ रथ में बैठाए, रथ को हाथ लिए गिरधारी, रथ को हाथ लिए गिरधारी, पीछे से रुक्मिणी आ गयो रुक्मिणी को भगा ले गयो रे रुक्मिणी को भगा ले गयो रे रुक्मिणी को भगा
कृष्ण रुक्मिणी को लेके चले गए। शिशुपाल विवाह मंडप में बैठा है, ब्राह्मण देव चिल्ला रहे हैं, दुल्हन को जल्दी लाओ। कोई जा करके बोला, दुल्हन कृष्ण के साथ चली गई। अब शिशुपाल रोने लगा, जब मैं घर में जाऊंगा मेरे बहन मेरे माँ क्या सोचेंगे, पालिकी में दुल्हन नहीं है। तो शिशुपाल को रुक्मिणी का भाई समझाया, का मित्र रो मत, मैं अपनी बहन को लेने के लिए जा रहा हूं, यदि मैं बहन को ला नहीं पाया तो मैं वापस नहीं आऊंगा। तो रुक्मिणी का भाई जरासंध की सेना, दुर्योधन की सेना, बाणासुर की सेना सबको इकट्ठा किया और कृष्ण का पीछा किया। भगवान कृष्ण के ऊपर दो संकट है, एक तो रुक्मिणी को बचाना है, दूसरी में इनसे लड़ना है। और अकेले, कृष्ण तो अकेले है ना कोई सेना है ना सिपाही है। अब भगवान सोच रहे हैं चलो अकेला हम पर्याप्त है। इतने में श्री बलराम जी आ गए। बलराम जी को जब मालूम पड़ा मेरे भैया कन्हैया रुक्मिणी का हरण करने के लिए गया है और अकेला चला गया, मुझे बताया भी नहीं, तो बलराम जी पीछे से आए सेना लेकर के, और बलराम जी को देख करके श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। बलराम जी बोले, कन्हैया अब आप रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका जाओ, अब हम देखेंगे कौन आपका पीछा करता है। अनंत प्रभाव संकर्षण भगवान का अवतार बलराम अपने हल को बढ़ाए। उनका मुख्य अस्त्र है किसानों का हल, और इतना बड़ा किए एक बार घुमाए, जितना सो पीछा कर रहे थे सब भयभीत होकर के भाग गए। बोले श्री बलराम भगवान की जय। भगवान कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका में पहुंचे। इधर रुक्मिणी के पिता श्री भीष्मक महाराज वो पीछे से गए। फिर विधिवत भाव से द्वारिका में लोक रीति और वेद रीति से शादी हुआ। पहले लोक रीति में शादी होगी, दोनों ठाकुर ठाकुरानी आमने सामने खड़े हैं। सबको शांति बना करके बैठे रहे। अभी भगवान का विवाह होगा और वेद मंत्र के द्वारा होगा। अभी आप भगवान का वरमाला दर्शन कर रहे हैं। जोरदार तालियों का स्वागत है। अब बीच बीच में खड़े नहीं होंगे, सभी को बैठे रहे हैं। अभी भगवान का वरमाला का दर्शन किया। अब हम लोग मुख्य यजमान और वरिष्ठ कार्यकर्ता के द्वारा भगवान का पहले पूजन करेंगे, उसके बाद विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। सभी को शांति बना करके बैठे रहे। सबसे पहले हम लोग भगवान का पूजन करेंगे। यजमान जी आइए, यजमान जी आइए, और भी वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग आवे और पहले भगवान का पूजन करेंगे। हस्त जलाक्ष पुष्पाणि गृहीत्वा ओम हरि ओम माय सुचक्ष अहमक्षिभ्यां भूयाय शजं सुवर्चा मुखे च नमः सुश्रुतकर्णाभ्यां भूयाय शम्मः ओम पुनन्तु मां देवजनः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वभूतानि जात वेद पुनिहिमां ओम ध्याय ध्यानं समर्पयामि श्री रुक्मिणी कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। वहीं रख दीजिए ध्यानांते चंदनम, भगवान को चंदन लगा दीजिए। ओम गंधद्वारा दुराधरसा नित्य पुष्टां करीसिनीं
ईश्वरी सर्वभूतानां ताम्यो भवे श्रियम् ओम गंधम चंद्रम समर्पयामि श्री चंद्रांते अक्षतांते पुष्पम माल्यादिनी सुगंधिनी मालव्यादिनी वे प्रभो मया ऋतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रदगृहीताम् ओम पुष्पं समर्पयामि श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमो नमः पुष्पान्ते दक्षिणाद्रव्यम ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार दशमी देवाय हविखा विधे महादक्षिणाद्रव्यांते आरार्तिज्ञम ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जात सचोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा यस्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत ओम आरार्तिज्ञम समर्पयामि श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बोलिए रुक्मिणी महारानी की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। अब हम लोग कुछ भगवान को हमारे भी यजमान जी के द्वारा